के टेक पोटेंशियल को ग्लोबल डिमांड से जोड़ता है। बोइंग का ये नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी बेंगलुरु की इसी पहचान को सशक्त करने वाला है। ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। प्रत्येक सांसद को सालाना रूप से उनके संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाता है। 3 बेंगलुरु सांसदों तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण, पीसी मोहन बेंगलुरु मध्य और डीवी सदानंद गौड़ा बेंगलुरु उत्तर ने अपने संसदीय क्षेत्रों में कार्यों के लिए 55.88 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये रिपोर्ट बैंगलोर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी द्वारा संकलित की गई है। इस रिपोर्ट में सांसदों द्वारा खर्च करने पर विचार किए गए रुपयों, प्राथमिक क्षेत्रों और संसद में भागीदारी के बारे में विस्तार से विवरण दिया गया है। 5 सालों की अवधि में तीनों बेंगलुरु सांसदों द्वारा सिफारिश की गई कुल 55.88 करोड़ रुपए में से 23.47 करोड़ रुपए यानी 42.67% पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर खर्च किए गए। 16.03 करोड़ रुपए यानी 29.15% में पीने के पानी और स्वच्छता पर खर्च किया गया। उसके बाद शिक्षा क्षेत्र में 7.27 करोड़ रुपए यानी 13.22% का खर्च हुआ। कोविड-19 महामारी के कारण 6 अप्रैल 2020 से 9 नवंबर 2021 तक MPLAD निधि पर प्रतिबंध लगाया गया था और 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए कोई निधि नहीं आवंटित की गई थी। 2021-22 में 10 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रत्येक सांसद को 2 करोड़ रुपए की आवंटन किया गया। वहीं बात करें तेजस्वी सूर्या की, जो बेंगलुरु दक्षिण से सांसद हैं, ने 17वीं लोकसभा में 273 दिन में काम किया और सदस्यों का राष्ट्रीय औसत उपस्थिति 79% रही। कर्नाटक के सदस्यों का राज्य औसत उपस्थिति 71% थी। तेजस्वी सूर्या ने 212 दिनों में यानी 78% तक संसद में हिस्सा लिया और 382 सवाल पूछे। बैंगलोर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के अनुसार बेंगलुरु दक्षिण से लगभग 19.36 करोड़ रुपए MLAD निधि के तहत सिफारिश की गई है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को 8.86 करोड़ रुपए यानी 45.76% का सबसे अधिक भगीमाएं आवंटित की। इसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को 3.79 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। बासवगुड़ी और जयनगर विधानसभा क्षेत्रों को सबसे ज्यादा वित्त प्राप्त हुआ। 2022-23 के दौरान सूर्या की 5 साल के कार्यकाल में सबसे अधिक 3.83 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई। इसके अलावा दूसरे सांसद पीसी मोहन, जो बेंगलुरु मध्य से चुने गए हैं, ने संसद में 224 दिनों तक हिस्सा लिया और 189 सवाल पूछे। क्षेत्र विकास के लिए सांसद द्वारा कुल 17.79 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है। उन्होंने पीने के पानी और स्वच्छता को सबसे अधिक निधि आवंटित की है, जिसमें 6.58 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को 5.42 करोड़ रुपए की दूसरी सबसे अधिक निधि दी गई है। चामराजपेट में 3.73 करोड़ रुपए विधानसभा क्षेत्र को सबसे ज्यादा वित्त प्राप्त हुआ है। मोहन की 5 साली कार्यकाल में 2022-23 के दौरान सबसे अधिक 3.42 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई, जो मोहन की 5 साल के कार्यकाल में सबसे अधिक राशि थी। तीसरे हैं डीवी सदानंद गौड़ा, जो बेंगलुरु उत्तर से सांसद हैं, ने संसद में 100 दिनों तक हिस्सा लिया, लेकिन 30 मई 2019 से 7 जुलाई 2021
2021 तक उन्होंने यूनियन कैबिनेट मंत्री की पद का भी कार्यभार संभाला। अक्सर मंत्रियों को बहसों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है, इसलिए वे उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार बैंगलोर उत्तर के सांसद ने अपनी कार्यकाल में कोई सवाल नहीं पूछे। भाजपा ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी टिकट नहीं दिया है। MPLAD योजना के तहत सांसद द्वारा कुल 18.69 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है और उन्होंने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को 9.18 करोड़ रुपए की सबसे अधिक निधि आवंटित की है। बिना कावेरी जल संपर्क के शहर की पहुंचियों में से कई क्षेत्रों को पीने के पानी और स्वच्छता को 6.38 करोड़ रुपए की दूसरी सबसे अधिक निधि आवंटित की गई है। यशवंतपुर विधानसभा क्षेत्र को सबसे अधिक वित्त प्राप्त हुआ है। गौड़ा के नवीनतम कार्यकाल के दौरान 2022-23 में सबसे अधिक 4.35 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई। DK सुरेश को बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र के सांसद ने संसद में 395 सवाल पूछे और 21 बहस में भाग लिया। उनकी उपस्थिति 69% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उनकी MPLAD निधि से कुल 16.93 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो इस तरह हमने जाना कि बेंगलुरु के सांसदों ने क्षेत्र विकास के लिए आवंटित निधि को सावधानी पूर्वक व्यय किया है। MPLAD योजना के तहत प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाता है। 3 बेंगलुरु सांसदों ने मिलकर कुल 55.88 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन निधियों का उपयोग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, पीने के पानी और स्वच्छता, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में किया गया है। सभी सांसदों ने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए ध्यान से योजना करके धन खर्च किया है। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण सांसद ने अपने कार्यकाल में प्रथमतः पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को 45.76% और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को 19.58% की आवंटन की गई धनराशि खर्च की है। PC मोहन बेंगलुरु मध्य सांसद ने पीने के पानी और स्वच्छता को सबसे अधिक 36% और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को 30.46% की धनराशि आवंटित की है। DV सदानंद गौड़ा बेंगलुरु उत्तर सांसद ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को 51.25% और पीने के पानी और स्वच्छता को 34.15% की धनराशि आवंटित की है। बेंगलुरु के सांसदों ने अपने क्षेत्रों में विकास के लिए सक्रिय रूप से काम किया है और अपने प्राथमिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। इसे देखकर स्थानीय लोग और उनके क्षेत्रों के विकास में सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।